पीपल्स पार्टी के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक बड़े संगीन मसले के ऊपर लाना, ये इस हुकूमत की एक कमिटमेंट और उनके जो एक पैशन है लोगों को सर्व करने का, उसका नतीजा है। अब भी जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर भी बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान का ही मुकदमा रख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का जो लॉस एंड डैमेज जो कामयाबी से हमने दुनिया को बताया कि ये ज़रूरी फ़ंड है और ये ज़रूरत है ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि हर उस मुल्क की जो क्लाइमेट चेंज का शिकार होगा लेकिन उतना मजबूत नहीं होगा कि वो क्लाइमेट चेंज के ख़तरात से और नताइज, संगीन नताइज से निपट सके। तो ये कामयाबी मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ बिलावल साहब की है बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है कि इतने जो जिस तरीके से बिलावल साहब ने काम किया है, ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास है जो दिन रात मेहनत कर रहा है पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर उठाने और उस पर लड़ने के हवाले से। ये तमाम मीटिंग्स यूएन में हो रही थी, फिर अलग भी कुछ मीटिंग्स वहाँ पर जारी थी जहाँ ममालिक ने हिस्सा लिया और पीस और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हो रही थी। आपने देखा है कि वहाँ पर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था, भारत भी वहाँ पर मौजूद था और वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने एक बहुत ही हिकारत अंगेज़ मैं कहूँगी, एक बहुत ही फजूल किस्म की एक स्टेटमेंट उन्होंने दी जिसके नतीजे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका जवाब दिया। यूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप भी जानते हैं और आप इस बात के गवाह हैं सारे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक मौक़िफ़ रखा है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो ख़ास तौर पर इस पर बड़ा काम किया है कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे रवाबित की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की है, बल्कि हमारे सियासी मुखालफिन ने हम पर जो है तोपों का रुख भी किया है जब जब हमने अमन, दोस्ती, भाईचारगी, पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर करने पर हमने बात की तो हमें पाकिस्तान के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि सदर जरदारी साहब ने जब ये बात की कि जी हम हमला नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, तो उस पर भी उनको तनकीद का सामना हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस बात को अहम समझा है कि पड़ोसी ममालिक के साथ रवाबित अच्छे होने चाहिए और ख़ित्ते को मजबूत करने के लिए, यानी साउथ एशिया के रीजन को मजबूत करने के लिए हमें मिलकर काम करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो ममालिक हैं उनकी आवाम को सहूलियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी हम गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, हम जो आम आवाम है उसकी तकालीफ को देख रहे हैं। इसी तरह भारत और दीगर ममालिक के अंदर भी जो लोग हैं उनको सहूलियात की ज़रूरत है। लिहाजा इस बात पर हमेशा हमने जो है वो ज़ोर भरा कि आप खित्ते में जो ममालिक हैं मिलकर, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आप देखिए उन्होंने किस तरीके से काम किया, ब्लॉक्स हैं बड़े दुनिया में, तो क्यों नहीं हम इस ब्लॉक को मजबूत करें। लेकिन इस रीजन के अंदर जो ठीक है हमें चैलेंजेस आए हैं भारत के साथ माजी में भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती मैं समझती हूँ ये न सिर्फ हमारी है बल्कि साउथ एशिया की बदकिस्मती है और अब तो मैं कहूँगी ये दुनिया की बदकिस्मती है कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ नफरत को फरोग देती है, जो सिर्फ जोर ज़बरदस्ती मार कुटाई से लोगों को हिरासा करके अपनी तरफ राग़िब कर रही है। और जो बिलावल साहब ने बात की है यूनाइटेड नेशंस में, वो बात उस वज़ीरे ख़ारजा या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जिन्होंने एक बयान दिया उसकी रिस्पॉन्स में था।
बिलावल भुट्टो साहब ने कोई पहल नहीं की हिंदुस्तान को जवाब देने में। बिलावल भुट्टो साहब ने एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिकारत भरी एक जो है वो एक प्रोपेगेंडा पर मबनी स्टेटमेंट का बयान दिया। और क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट का जवाब। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। मैंने कई फोरम्स पे मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है, जहां पर बाकायदा वही जुमले कहे गए हैं जो इस मिनिस्टर ने यूएन में बोला है, जहां उसने पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा है। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ आज नहीं है। हम ऑपोजिशन में होते हैं तब भी हम लड़ते हैं, हम गवर्नमेंट में हैं तब भी दिफा करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने मुल्क का दिफा भी करना है और मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा साजिश को बेनकाब भी करना है। यहां हम सिर्फ एक जमात नहीं, सिर्फ एक हुकूमत नहीं, हम पाकिस्तानी होकर ये मुकाबला करते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो रिस्पॉन्स दिया वो एक फजूल स्टेटमेंट के नतीजे में सामने आई है। और मैं समझती हूं कि अब हिंदुस्तान को ऐसी रिस्पॉन्सेज मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोदी सरकार है ये तो वहां के तमाम हिंदुस्तानियों की भी जो है वो नुमाइंदा, ना जमात है ना हुकूमत है। आए दिन आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार आम आवाम को हैंडल कर रही है, डील कर रही है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इंडिया में मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। वहां से जो स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे हैं, उनकी बाकायदा वीडियो सामने आ रही हैं कि उनके प्रोफेसर्स, उनके टीचर्स भी मुसलमान और टेररिज्म को और टेररिस्ट को एक साथ जोड़ते हैं, और बच्चे वहां रोते बिलखते नजर आते हैं। हमें तो बताया गया था इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमें तो ये पढ़ाया गया था कि वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो सेक्युलर है। लेकिन जब से मोदी सरकार वहां आई है, इंडिया बाकायदा हिंदुइज्म और हिंदुत्व के नक्शो कदम पर चलता नजर आ रहा है, और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं। क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने सच बोला? क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने वही बातें की आरएसएस के हवाले से जो वो खुद करते हैं हिंदुस्तान में? क्या खुद मोदी सरकार से जुड़े हुए जो इनके तमाम तर स्टूडेंट्स हैं, जिनको परेड भी कराई जाती है, बाकायदा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इनके दिमागों में ठूसी जा रही है, और आए दिन हम देख रहे हैं कि क्या जो है मंजर हमें नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं कि वहाँ मुसलमान के साथ ज्यादती है तो वहाँ लो कास्ट जो हिंदूज हैं उनके साथ ज्यादती है, जो दलित हैं उनके साथ ज्यादती है। और तो और आप सब जानते हैं कि जब ये शख्स नरेंद्र मोदी, जो आज वजीर आजम बना बैठा है हिंदुस्तान का, जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात में खून बहाया गया था, खून की नदियां बहाई गई थी। किनकी? मुसलमानों की खून की। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सच बोलते हैं तो फिर वहां पर जो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के जो इंतहा पसंद है, मैं उनको तमाम इंडियंस को नहीं कहूंगी,
जो इंडिया के अंदर इंतहा पसंद मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं और उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो बिलावल साहब के खिलाफ एहतजाज करते हैं, बिलावल साहब को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी जैसे फैशिस्ट को उस वक्त बेनकाब किया जब उनके अपने वजीर ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए गलत बयान दिया, और वो भी यूनाइटेड नेशंस में। सो ये अब किसी की भूल नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे जो हिंदू इंतहा पसंद बसते हैं मोदी सरकार के नीचे, उनकी अब ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। हम हर फोरम पे मुकाबला करेंगे, हम झूठ को झूठ कहेंगे और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे। हम ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो इनके ताने बाने सब जगह से आपको मिलते नजर आएंगे। फिर चाहे वो समझौता एक्सप्रेस पर हमला हो और उसके अंदर जो शख्स निकला हो, ये सारी बातें खुलेंगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों के तवस्सुत से ये याद दिलाना चाहती हूं मोदी सरकार को कि आप जो दहशत अपने मुल्क में अपने लोगों पर दिखा रहे हैं, उस दहशत से हम नहीं डरेंगे, हम पाकिस्तानी नहीं डरेंगे। पाकिस्तानी कौम एक है, पाकिस्तानी कौम जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी एक है। जब सकूत कश्मीर हुआ 2019 में, तब हम एक कौम बनकर उठे हैं। और आज भी अगर आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान को बुरा भला कहकर, मुसलमान को टेररिस्ट कहकर आप यूं निकल जाएंगे, तो आप यूं नहीं निकलेंगे, आपको जवाब मिलेगा। थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मिलेगा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तुम्हें मारा है। और अब ये जो गीदड़ भक्कियां और ये जिस तरीके से अब मोदी सरकार अपने चमचों को बाहर निकाल रही है, इससे ना हम घबराए हैं ना हम घबराएंगे। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ न्यूक्लियर मुल्क है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिसने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उसकी बेटी ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और आज उसी भुट्टो का नवासा कश्मीर और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। चूंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर वो इशू है जो 1947 में हल हो जाना चाहिए था, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के नतीजे में भी ये बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। ये हल तो ना हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने इसको बहुत ज्यादा पेचीदा बनाया। कश्मीरी औरतों की जो बेहुरमती की गई और की जा रही है, जिस तरीके से कश्मीरी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वैली के अंदर छोटे छोटे बच्चों की चीखें आती हैं, सुनाई देती हैं। तो मोदी सरकार ये ना समझे कि पाकिस्तान भूल जाएगा उन कश्मीरियों को, उनके हुकूक को। ह्यूमन राइट्स, मोदी सरकार के तो पास तो ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो ह्यूमन राइट्स को कुछ समझते ही नहीं। और इस नफरत से आप वहां पर हुकूमत बना सकते, लेकिन दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी कैनॉट फूल द वर्ल्ड। ही इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। May they be the rights of people living in Jammu and Kashmir occupied by India, or may they be the rights of the Muslims and other minorities living in India. Narendra Modi has emerged as a fascist leader, unfortunately. आज हिंदुस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ जो उनके सामने कांग्रेस है, आपको पता है कि वो प्रोटेस्ट कर रही है। कभी ये लोग कभी मोदी सरकार किसानों के ऊपर धावा बोलती है, तो कभी स्टूडेंट्स के ऊपर धावा बोलती है। वहां तो अपनी इन्होंने लोगों की चीखें निकाल दी हैं,
तो हमें क्या बता रहे हैं और हम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कल पूरे पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोरम से ये ऐलान किया है कि जो रवैया इंडिया इख्तियार कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के बाद, इंडिया के अंदर जो मोदी सरकार है, मैं उस पर ज़्यादा मेरा फोकस है कि जो मोदी सरकार वहाँ पर अपने हिंदू इंतहा पसंदों को बाहर निकाल रही है, हम पहले तो उसकी मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि कल पूरे मुल्क में हर ज़िले के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इजहारे यकजहती मनाया जाएगा। मुख्तलिफ रैलीज निकाली जाएंगी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और एक बहादुर लीडर और एक पाए के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है उसको ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि उस पूरे एक्शन के नतीजे में हम इजहारे यकजहती मनाने जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं आपके तवस्सुत से, आप साथियों के तवस्सुत से ये अपील करती हूँ सबको कि ये एक जमात की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। So let us all rise above differences, all differences, political differences, differences of opinion, सबको अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए मिलकर इजहारे यकजहती में शामिल होना चाहिए। मैं आप सबको ये दावत देती हूँ कि आइए, ये एक जमात का दिन नहीं है, ये पाकिस्तान का दिन है। If your foreign minister is going to be bashed in India or by the Indian extremists, Hindu extremists, then we will show them what Pakistan feels when you call us terrorists. We are not terrorists. We are victims of terrorism. हमने हजारों लाखों जानें दी हैं in this war against terrorism. हमारे बच्चे शहीद हुए हैं। 16 दिसंबर हमने APS को याद किया है। आपको पता है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया इस इंतहा पसंदी की बदौलत, इस एक्सट्रीमिज्म, इस टेररिज्म के नतीजे में। हमने बड़े लोग खोए हैं। आप लोग तो उन रैलीज में हमारे साथ चले हैं। आज भी बिलावल साहब को कोई शौक नहीं है अपनी सिक्योरिटी का, लेकिन हम चाहते हैं बिलावल साहब महफूज रहें। हम चाहते हैं क्योंकि हमारा लीडर इंतहा पसंदों, दहशत गर्दों के निशाने पर है, तो हम चाहते हैं वो महफूज रहे। लेकिन वो निडर है, उसने आंख में आंख डालकर दहशत गर्दों को ललकारा है। तो वो मोदी जैसे इंतहा पसंद और दहशत गर्दाना सोच रखने वाले प्राइम मिनिस्टर को भी ललकार सकता है कि तुम गलत हो, तुम उस मुल्क को दहशत गर्दी का ताना देते हो जिसने सबसे ज्यादा लाशें उठाई हैं। कोई और मुल्क नहीं है जिसने इतनी लाशें उठाई हो। बिल्कुल हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, उनके दर्द में हम शरीक हैं। जहां जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी हम साथ हैं, क्योंकि हमने बहुत सहा है इस दहशत गर्दी को। और आज भी हम अपने आप को महफूज नहीं समझते। आज भी इंतहा पसंदी हमें एक चैलेंज के तौर पर नजर आती है। सो आई वॉन्ट टू, एंड शर्जील मेमन साहब भी बात करेंगे, हम यही कहने आए हैं कि हम इजहार यकजहती मनाएंगे। हम पाकिस्तान के वजीर खारजा जिस तरीके से पाकिस्तान का केस यूनाइटेड नेशंस पर लड़ रहे हैं उसे अप्रिशिएट करते हैं। जवाब हम देंगे किसी भी बकवास का। अगर हम पर तोहमत लगेगी तो हम भी आपको बताएंगे कि आपका असली चेहरा क्या है, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने बताया। शर्जील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि सारी तफसीलात शादिया मरी साहबा जो कि पार्टी की मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आप तमाम दोस्तों को, अहबाबों को दी है कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन पे जो आवाज़, जो शरारत भारत की तरफ से शुरू की गई, जो शरपसंदाना किस्म की एक प्रोपेगेंडा मुहिम थी, इसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि एक सहाफ़ी ने जो सवाल इंडियन मिनिस्टर से किया, उससे पहले वो सवाल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं हमारे, उनसे वो सवाल किया था। और क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं तो बिलावल साहब ने बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का उसका जवाब दिया था। फिर वही सवाल जब भारतीय वजीर से किया गया तो उसने बड़ा एग्रेसिव और तोहमत, झूठा प्रोपेगेंडा के तरीके से उसको जवाब को दिया। जब एक इल्ज़ाम, एक झूठा प्रोपेगेंडा का एक इल्ज़ाम, एक गलत इल्ज़ाम पूरे पाकिस्तानी कौम के ऊपर लगे तो जो एक जिम्मेदारी के साथ और एक मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा एक हिम्मत के साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया, उसने ना सिर्फ पूरे भारत में बीजेपी की लीडरशिप को, नरेंद्र मोदी को और उन तमाम एक्सट्रीमिस्ट भारतीयों को जो मिर्चें लगी हैं, जो वहाँ आग उन लोगों में लगी है, जिस तरीके से परेशानी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी हम आज उस मुल्क में बैठे हैं जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी का एक दाखिला पे पाबंदी थी। हम उस मुल्क में बैठे हैं जिस मुल्क में, क्योंकि जिस तरह से बसों को और ट्रेनों को आग लगाई गई थी, जिंदा लोगों को जलाया गया था, इसी नरेंद्र मोदी के कहने पे, इसी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। तो उसी वजह से दुनिया में जितने बड़े मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि ये एक टेररिस्ट शख्स है, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट शख्स था जो कि इस वक्त भारत का वजीर आजम बना हुआ है। और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वही बात कही कि जो शख्स आपके मुल्क में आ नहीं सकता था, आज वो आपके मुल्क का वजीर आजम बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। और उसके वजीर आजम बनने के बाद जो उसने वहां पे मासूम मुसलमानों के साथ, बाकी माइनॉरिटीज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, बाकी जो सलूक नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कश्मीर में दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा कर्फ्यू लगाया गया, जो कि साल से ऊपर चलता रहा। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई साल से बड़ा कर्फ्यू लगाया जाए। जिस तरह के वहां पे जो पैलेट्स गन थी, जिससे लोगों के जिस्मों पे आज दिन तक वो गहरे जख्म मौजूद हैं, उन माओं के, उन बहनों के, उन बच्चों के, जिसकी दुनिया में कोई तारीख नहीं मिलती कि अपने मुल्क की हुकूमत मुसलमानों पर, मासूम मुसलमानों पर इस तरह का जुल्म करे। जो गैसेस इस्तेमाल की गई वहां पे, जिनसे लोगों की नस्लें आज दिन तक तबाह हो चुकी हैं, ये सारी जारियत नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से शुरू की गई। और जितनी आप वायलेशन आप पढ़ लें, ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2020 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2019 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2018 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2022 की रिपोर्ट पढ़ लें, जो भारतीय मुजालिम जिस तरह किए गए हैं और फिर भारतीय शरारतें जो सरहद पार की गई हैं, पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी शरारतें हुई हैं, जितने दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए हैं, उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, उसके ताने बाने आरएसएस से मिलते हैं, उसके ताने बाने नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या करने आया था? ये सिर्फ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये ओपन एंड शट केसेस हैं कि भारत की पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको उसके फुटप्रिंट्स भारत की तरफ नजर आएंगे। भारतीय गुजरात में क्या हुआ, भारतीय कश्मीर में क्या हुआ, भारत के बाकी इलाकों में क्या हो रहा है, आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ने सब पता चल जाएगा कि किस हद तक ये लोग, इनके दिमाग में फितना, दहशतगर्दी और फसाद मौजूद है।
और अगर ये समझते हैं कि इन्होंने शायद किसी को छोटे मुल्क को कोई धमकी दी थी या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो उनकी आंखें खुल चुकी हैं। जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुर्रतमंदाना अंदाज से पाकिस्तान का केस रखा और जिस जुर्रत के अंदाज से उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसे पूरी भारतीय हुकूमत और पूरी भारतीय मुल्क जो है सब हिल चुका है। क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, क्योंकि हमने हर महाज में भारत को सबक सिखाया है। ताजा ही सबक या अभिनंदन वाला भी भारत को याद होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बैठकर अपने खिलाफ हर साजिश का मुकाबला कर सकता है। आपके जासूस भी पकड़ सकता है, आपके पायलटों को भी पकड़ सकता है और आपकी हर की गई साजिश को पाकिस्तान बड़े मजबूत तरीके से, हिम्मत के तरीके से उनको फेस कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान एक कौम है, पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क है और एक कामयाब कौम है, एक कौम है, और पाकिस्तान ने हर उस चैलेंज का मुकाबला किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वही किया और हमें ये याद ताजा हो गई जो कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशन में की थी। ये लेगेसी भुट्टो फैमिली की है कि हमेशा पाकिस्तान के लिए दुनिया के हर फोरम पर जो उनकी आवाज होती है वो सारी उम्र लोगों को याद रहती है। इससे पहले हर पाकिस्तानी रहनुमा ने कोशिश की है कि पाकिस्तान का केस रखे, लेकिन जब भी भुट्टो फैमिली की तरफ से कोई केस रखा जाता है तो उसकी तारीख उसको लिखती है, सुनहरी अल्फाजात में याद रखती है। और ये जो जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, इसको पूरी दुनिया में उसको पजीराई मिल रही है। आप बीबीसी की रिपोर्ट्स पढ़ लें, आप दुनिया के मुख्तलिफ जरीदों की रिपोर्ट पढ़ लें, हर रिपोर्ट में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि उस जुर्रतमंदाना, उस स्टाइल को, जुर्रतमंदाना उस जवाब को पूरी दुनिया उसको इस वक्त जो है वो तारीफ करे। और मैं कहता हूं कि जिस तरह हमें पाकिस्तान में हमें पजीराई मिल रही है, इसमें सोशल मीडिया कल से लेकर सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ में, फॉरेन मिनिस्टर साहब की कामयाब पॉलिसी की तारीफ में लिख रही है, पूरी दुनिया उसको तारीफ करी है। तो जिस तरह मोहतरमा शाजिया मरी साहबा ने कहा कि कल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपने फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सपोर्ट में एक रैली निकालेगी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर जिले के हेडक्वार्टर्स में जल्द से जुलूस निकाले जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ पीपुल्स पार्टी का इवेंट नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का इवेंट है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पर पूरी भारत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुजाहरे कर रही है आपके मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, पाकिस्तान के नुमाइंदे के खिलाफ, उस तरह तमाम पाकिस्तानियों को कल एक होकर यकजहती के साथ अपने फॉरेन मिनिस्टर की सपोर्ट में, अपने पाकिस्तान की सपोर्ट में, अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट में, अपने पाकिस्तान के उस पूरी हिस्ट्री के सपोर्ट में सबको निकलना होगा। और भरपूर तरीके से मैं समझता हूं सबको निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को फेस किया है। पाकिस्तान के लीडरशिप ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के मजदूरों ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सिपाहियों ने हमेशा दहशतगर्दी का मुकाबला किया और दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। तो ये केस कल बरोज़ इतवार पूरे पाकिस्तान में इस केस को हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि भरपूर अंदाज में उसको पेश करे, यकजहती का मुजाहरा करे कि हम सब पाकिस्तानी एक हैं। जितने भी सियासी डिफरेंसेस हों, जितने भी सियासी इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात हों, उसको दुनिया के सामने हमें यह जाहिर करना है कि हम इस मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे में, पाकिस्तान के मुद्दे पे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुद्दे पे हम सब एक हैं। तो हमारी सबसे गुजारिश होगी, क्योंकि हमें जिस तरह ये ऐलान हुआ है और सोशल मीडिया पे बात चल रही है, काफ़ी सिविल सोसाइटी के लोग भी रब्ता कर रहे हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज भी रब्ता कर रहे हैं कि हम भी भरपूर तरीके से आना चाहते हैं। मीडिया हाउसेस से काफ़ी लोग रब्ता कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जी, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तारीखी किरदार अदा किया, एक तारीखी उन्होंने जो है वो अपना खिताब किया, तारीखी तौर पर उनको जवाब दिया है, तो उस पर पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ख्र महसूस करती है।
और सब कहते हैं कि जी वी स्टैंड विथ आवर फॉरेन मिनिस्टर, और पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, पाकिस्तान स्टैंड विथ आवर फॉरेन मिनिस्टर। तो इंशाअल्लाह ताला कल के उस जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम सबको दावत देते हैं कि सब भरपूर तरीके से शिरकत करें और पूरी दुनिया को मैसेज दें, उस भारतीय माइंडसेट को मैसेज दें, उस शरारती माइंडसेट को मैसेज दें, उन दहशतगर्दों को मैसेज दें कि जी पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ और हमारे मुल्क का जो मौक़िफ़ है उसके साथ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है हम लोग। और जो भी इस तरह की साजिशें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे की जाएंगी तो पाकिस्तान का जवाब सिर्फ एक ही होगा। शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे थे कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। अब एक मरतबा फिर जब भरपूर आवाज़ उठाई गई है कश्मीरियों के हक में, तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अपने पुराने स्टैंड पर खड़ा हो गया है। तो मजीद क्या आपकी हिकमत अमली होगी मसला कश्मीर को हल कराने के हवाले से? क्या अगर इस मसले पे जंग करनी पड़ी तो जंग भी करेंगे, या किस तरह भारत को जवाब देंगे? देखिए, बात यह है कि हमने हमेशा और ख़ास तौर पे जमात की हैसियत में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो 1947 से एक अनफिनिश्ड बिजनेस है ऑफ पार्टीशन, और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और बड़ा क्लियर है पीपल्स पार्टी के जहनों में ये मौक़िफ़ कि इट इज़ एन अनफिनिश्ड business of 1947 at the time of partition। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी जो पार्टीशन है वो गलत की गई है, और वो उस जो बुनियाद थी पार्टीशन की उससे हटकर हुई। वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत को इग्नोर किया गया और गलत फैसला करके उनके हुकूक को वायलेट किया गया, जिसके नतीजे में आपको अच्छी तरह पता है कि बल्कि उस वक्त जो नेहरू थे उन्होंने खुद ये प्रपोज की है रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में, और वो रेजोल्यूशन ये थी कि जम्मू और कश्मीर का जो मसला है वो हल हो और प्लेबिसाइट के ज़रिए हल हो, यानी कि वहाँ के लोगों को ये हक दिया जाए, वो फैसला करे कि उन्होंने अपने लिए क्या जो है वो मुस्तकबिल इख्तियार करना है। उन्हें जिस भी मुल्क के साथ जाना है, उनको आज़ाद रहना है, ये उनका फैसला होना चाहिए। लेकिन आज तक जो 1948 की रेजोल्यूशन है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। थोड़ी बहुत पेशरफ्त हुई कि जी एक कमीशन बना दिया गया, उनके राइट्स को देखे, तो जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर भी देखा जाए कि क्या राइट्स की वायलेशन है, और इसी तरीके से इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा जाए। और जिस तरीके से शर्जील मेमन साहब ने वजह फरमाया कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर रिपोर्ट है उसने तो बिल्कुल ही काम तमाम कर दिया है भारत की इंतहा पसंद हुकूमत का, मोदी की हुकूमत का, जिन्होंने बताया है कि कितनी संगीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में हो रही है। जहां तक आपने इस बात की है 2019 की, बिल्कुल हम तो कहते हैं कि जी 2019 में जो हुकूमत थी पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है, लेकिन उसको प्लीड करने के लिए भी तो उस तरह की क़यादत की ज़रूरत है ना। अगर उस क़यादत में उस केस को उस तरीक़े से नहीं रखा 2019 में, अगर उस वक्त के वज़ीर आज़म यहाँ आकर इत्मीनान का इजहार ना करते कि कश्मीर का मसला मैं हल करके आया हूँ, और फिर 5 अगस्त 2019 को हमें वो काला दिन आज भी याद है कि जब हिंदुस्तान की जानिब से जो कदम उठाया गया आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से, आज भी 1230 दिन हो गए, 1230 दिन इस संगीन फैसले के बाद, और आज भी हम मुंतज़िर हैं कि ये कब अंडू होगा। हम इस मुकदमे को लेकर गए, हमने हर फोरम पर उठाया, हमने गलत को गलत कहा। हमने क्या कहा? हमने तो जो बात हकीकत है वो बयान की। अब वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको ये बुरा लगता है। पहले ये कहते रहे कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है,
लेकिन जब दुनिया से आवाज उठी, क्योंकि कश्मीरी खुद बाहर आए, जहां जहां वो दुनिया में है, ठीक है आपने उनको अपने ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर दहशत का निशाना बनाया है, वहां आपने उनके ऊपर जुल्म ढाया है, उनकी जबानबंदी की है, लेकिन दुनिया के और ममालिक में तो वो अपना हक मांगने के जो है वो पोजीशन में है। जहां जहां उनको फोरम मिला, जिस हुकूमत में वो जाकर पार्लियामेंट में आवाज उठा सके उन्होंने उठाए। उसके नतीजे में भी आपने देखा तुर्की में क्या हुआ, वहां की हुकूमत बाकायदा मोदी के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि तुम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो। इसी तरीके से मलेशिया में हुआ, इस तरह और ममालिक में हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता मोदी सरकार की इंतहा पसंदी बेनकाब हो रही है और कश्मीरियों के साथ होने वाले मजालिम की मजम्मत हो रही है। तो ये चेहरा जो है वो एक बड़ा घिनौना चेहरा है मोदी और उसकी सरकार का। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम इस पर आवाज उठाते हैं। यहाँ से सवाल लीजिएगा कि आपके सियासी मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जब गिराव पर गए तो नमाज वक्फाने गए थे और रोजे गले बढ़ गए। मौजूदा इन माशी हालात में क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का नया मास खोलना पाकिस्तान इसका मुकम्मल हो सकता है? आप भी सवाल कर ले, मैं इकट्ठा जवाब दे देते हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कहूँगी ये कोई नया इशू नहीं है। ये 1947 से एक इशू है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से है। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, शजील साहब तो आपको थोड़ी ज़्यादा तफसील भी दे चुके कि वहाँ पर दोनों जो गुजरा थे अपने अपने ममालिक के हवाले से बात कर रहे होंगे, लेकिन चूँकि जो भारत की इंतहा पसंद हुकूमत है उसको सिर्फ एक ही काम आता है, पाकिस्तान के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा फैलाओ। ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनकी जो हिंदुत्व सोच है उसकी जो अक्कासी है वो उनकी पूरी कारकर्दगी से आपको मिलेगी। वो जाते हैं अपने मुल्क की बात नहीं करते, पहले पाकिस्तान को गाली देते हैं। वो मैं गई हूँ ऐसे फोरम से, मेरा बाकायदा उनके साथ जो है ना सामना हुआ है। और मैंने तो, और जो बिलावल साहब ने उनको कहा, यही बात हमने उनको बताई थी कि जी आप तो गांधी में बिलीव नहीं करते। जिस शख्स ने गांधी को असैसिनेट किया आप तो उसकी पूजा करते हैं। आप कहां से गांधी के प्रिंसिपल्स और गांधी के अफकार की बात करते? आप तो गांधी के खिलाफ हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, मैंने खुद ये फोरम्स पे कहा हुआ है, क्योंकि ये हकीकत है। वो गॉड से जो था, जिस शख्स ने असैसिनेट किया, और जब ये कहो तो जो शजील साहब ने कहा इनको मिर्चें लगती हैं, क्योंकि ये सच है। आज इंडिया में ये बहस हो रही है कि कौन गांधी का पैरोकार है और कौन उसको मारने वाले का पैरोकार है। ये हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान को क्यों भाई तुम बुरा भला कहते हो? हम तो वही कह रहे हैं जो हिंदुस्तान में हो रहा है, हमने कोई नई बात नहीं की है। आप बात कर ले। मेरा सवाल ये कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में वो मुल्क जो पाकिस्तान से नाराज थे और पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अब पाकिस्तान के ऑन बोर्ड हो रहे हैं और वो पाकिस्तान के नजदीक आ रहे हैं। क्या बिलावल भुट्टो की इस सिफारतकारी की वजह से इंडिया का ये रद्द-ए-अमल है? क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया में इंसानी हकूक के मामले में तना होता जा रहा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो के जरिए पहली मर्तबा पूरे दुनिया के फोरम में, ये वजह तो नहीं है कि वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? नहीं, आज से 6 महीने पहले बिल्कुल इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान को कोशिश हो रही थी कि आइसोलेशन में चला जाए पाकिस्तान। और कुछ, मैं आज वो मौका तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी एक बात कर लेता हूँ कि कुछ तारीख में हकीकतें होती हैं, उनको आप छुपाया भी नहीं सकते। जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उसकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अपने पड़ोसी ममालिक से भी और बाकी जगहों से ताल्लुकात जो है वो थोड़े अच्छे नहीं थे। जैसे ही ये नई हुकूमत आई जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत है और फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बनाया गया, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि
पहले तो तमाम पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। जो हमारे पुराने दोस्त ममालिक जिनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पिछली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से या कुछ कमिटमेंट की वजह से हुई थी, उन सबको बेहतर किया जाए। तो मैं समझता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बेहतरीन सफारती रास्ता इख्तियार किया, जिसमें उन्होंने हर उस मुल्क से जहां पे गलतफहमियां थी उनको ठीक किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आइसोलेशन में जो कोशिशें थी, जो कि भारत की भी कोशिश थी कि जी पाकिस्तान आइसोलेशन में जाए, उससे अल्हम्दुलिल्लाह उसको निकाला और पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से इस वक्त बेहतर है। और अभी भी इस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद यही था, और उसको चेयर भी पाकिस्तान को मौका मिला कि जी हम सबसे ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन जिस तरह एक शरारती शख्स जिसको अच्छा नहीं लग रहा था कि जी पाकिस्तान वापस फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, तो उन्होंने वो शरारत की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक निहायती दानिशमंदाना तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत तौर पर पूरी दुनिया को पेश किया। और इस वक्त मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी दोस्त यहाँ पे वो इंटरनेशनल प्रेस को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस मौक़िफ़ की भी तायद की जा रही है, क्योंकि वो हकीकत थी, वो इल्ज़ाम नहीं था। अगर मोदी को भारत में मोदी की अमेरिका में एंट्री बैन थी तो वो तो पाकिस्तान तो नहीं की थी, वो अमेरिकन ने खुद ने की थी, क्योंकि उसके माजी के किरदार के, उसके ह्यूमन राइट्स की वजह से, उसके उन एक्ट की वजह से। तो जिस शख्स के लिए एक दुनिया का सुपर पावर मुल्क में एंट्री बनती है और वही शख्स वहां का वो उस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बन जाए भारत में, तो ये एक क्लियर मैसेज था। तो ये मैसेज को दुनिया को रिकॉल करवाना अच्छे लोगों का काम होता है कि आप अच्छे समझदार लोग पूरी दुनिया को उस प्लेटफॉर्म पर रिकॉल करवाते हैं, और वो चेयरमैन साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वो रिकॉल करवाया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का केस बहुत मजबूती से पेश किया गया है और पूरी पाकिस्तान को जो है इस पर फख्र करना है। सवाल है, बैठिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार देकर उसे आईना दिखाया है और बिल्कुल इसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों मुल्कों की नफरतें हैं, क्या ये नफरतों की दीवार नहीं गिरा जा सकते? क्या तिजारत नहीं किया जा सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त आटा 30 रुपए किलो है, प्याज 25 रुपए किलो है, रोटी की कीमत 3 रुपए है। अगर हम तिजारत करके दोनों मुल्कों में जो है ना, जो आम हवा में तो उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी या मौजूदा हुकूमत ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? देखिए, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और मैंने जब आगाज़ किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मैंने उस वक्त आपसे यही कहा था कि बहैसियत जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये उनका मौक़िफ़ रहा है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए और हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे हमारे रवाबित अच्छे होने चाहिए, ताकि हम अपने मुल्कों में रहने वाली आवाम की बेहतरी पर सोच सकें, ना कि हम एक दूसरे से लड़ने में इन्वेस्ट करें। तो ये हमने बड़ा क्लियरली एज अ पार्टी हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। जब हुकूमत मिली है उस वक्त भी हमें तोहमत भी मिलती रही है कि हम बहुत ईजी होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, हम शायद जो है मिले हुए हैं या व्हाटएवर, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकती कि हमें नवाजा गया है जिन अलकाब से, लेकिन हमने बड़ा क्लियर माइंड रखा है इस पे। लेकिन आज सूरत हाल अलग है। आज सूरत हाल इसलिए अलग है क्योंकि आज इंडिया के अंदर एक इंतहा पसंद हुकूमत है। मैं इंडिया की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी से शिकवा नहीं कर रही हूँ, आप ये याद रखिएगा। मैं इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनसे शिकवा नहीं कर रही हूँ, ना शर्जील मेहमद साहब। हमारा शिकवा या हमारा जो इस वक्त मजम्मती अंदाज है वो हिंदुस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद हुकूमत है मोदी की, उसकी जो सरकार है, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं, हम उसके एक्शंस और उसकी स्टेटमेंट, उसकी सोच की मजम्मत कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि आप बार बार पाकिस्तान के ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाएंगे और पाकिस्तान शराफत में चुप रहे और आपको उसकी वो कमज़ोरी लगे, ये आपका गुमान है। हम तो आज भी कहेंगे मोदी सरकार को कि सुधर जाओ। बिलावल भुट्टो के तुम वहाँ पुतले क्या जलाने की धमकी देते हो? तुम्हारे तो अपने पुतले जल रहे हैं हिंदुस्तान में। आसाम चले जाओ तो तुम्हारे पुतले जल रहे हैं, कश्मीर चले जाओ तो तुम्हारे पुतले जल रहे हैं, गुजरात चले जाओ तो तुम्हारे पुतले जल रहे हैं। तुम हमें क्या बता रहे हो बिलावल साहब के खिलाफ मुहिम चलाकर?
तुम्हारे तो अपने खिलाफ पूरी बड़ी कैंपेन, वो पद यात्रा इस वक्त मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान में है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपके भी बड़े अरबों हैं वहाँ जो जिनके पेट आपने भरने हैं, हमारे भी लाखों हैं जिनका ख्याल हमने करना है। और इसी तरीके से साउथ एशिया में जो जो ममालिक हैं, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, ना कि लड़ने की। लेकिन अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर वो जवाब सुनेगी। हमने ये जो हमारा आज हमारा जो स्टेटस है एज ए न्यूक्लियर कंट्री, हमने ये खामोश रहने के लिए नहीं रखा। लेकिन हम शरीफ लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हमें ज्यादा ललकार जब दिखाई देगी गलत तरीके से तो उसका जवाब देंगे। हमने तो सिर्फ उसका जवाब दिया है। हम कभी ये नहीं कहते, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जरदारी साहब ने तो एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया था और उस पर उनकी तनकीद हुई। हम लेंगे, सवाल लेंगे। खारजी सत्ता का जो ये इल्जाम है सराहा जाता है, मैडम दाखिली सूरत हाल पे बता दें थोड़ा सा। सिंध की तो अब ये हाल है इस बात देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी मैं ये बात नहीं करूंगी। इस वक्त मैं किसी भी पाकिस्तान में मौजूद किसी भी पॉलिटिकल रियलिटी के साथ मेरे जो डिफरेंस है, मेरी जमात के जो डिफरेंस है, मैं उसकी बात नहीं करने बैठी हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और शर्जील साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वजीर खारजा जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उन्होंने पाकिस्तान की दिफा में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसकी तायीद और उसकी सपोर्ट का यहाँ पर हमने आपसे जिक्र किया। और उसके हवाले से कल होने वाली जो इजहार यकजहती रैलीज हैं उसका आपको हमने बताया। और हम आज यही कह रहे हैं कि जी जिसका जो हमारे साथ पॉलिटिकल या अदर डिफरेंस है उसको आप साइड पे रखें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़रूरी है। मेरी जमात का या किसी और का या उसकी जमात का मौक़िफ़ ज़रूरी नहीं है। हम पाकिस्तान पहले और फिर अपनी बात करते हैं। आपने कहा, आपने जो बात की, एक सेकेंड, आपने जो बात की वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान अगर गलत बात होगी तो उसका जवाब देना जानता है। लड़ना नहीं जानता, लेकिन गलत बात होगी तो जवाब देना जानता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़ मरी शर्जील इनाम मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जहां उनका ये भी कहना था, मोदी सरकार को याद दिला देना चाहती हूँ कि हम दहशत से डरने वाले नहीं।